या रहा है, सपोर्ट करते हैं सरकार। रियल एस्टेट ने जो बुलंदियां छुई थी या जिन बुलंदियों पर वो अचानक चंद सालों में ही पहुंच गया था, वो दौर, खास तौर से हम मध्य प्रदेश के मुतालिक बात करें तो मध्य प्रदेश में वो दौर अब हमें कब देखने को मिलेगा, ताकि जो है बिल्डरों के चेहरे भी जो है खुशी से दमक उठें और जो इन्वेस्टर्स हैं या जो आप जैसा आपने कहा कि जो सिर्फ अपना मकान खुद का ही खरीदना चाहते हैं, जिंदगी भर उसमें रहना चाहते हैं, उनके चेहरे पर भी जो खुशी आए, तो वो दौर आपको क्या लगता है कि कब तक हम उबर पाएंगे इस दौर से? वो बात तो जब आएगी, रियल एस्टेट में जो पहले आई थी, एक टाइम था मध्य प्रदेश में एजुकेशनल हब बन गया था एक तरह से, तो उस टाइम पर पैसे का इनफ्लो हुआ दूसरे स्टेट से जी, तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा। ऐसे ही जो हमारे यहाँ सबसे बड़ी कमी है, और वो कमी है कि हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन बिल्कुल नहीं हुआ। जी, मुझे नहीं लगता भोपाल में तो 30 साल में कुछ भी देखने को मिला। 15 साल पहले के, 15 साल अभी के, जी, 2 गवर्नमेंट देखी मैंने 15-15 साल की, उनमें तो कुछ भी नहीं हुआ। जो मंडी द्वीप छोटा सा था वैसा ही का वैसा, जो बुधनी छोटी सी थी वो वैसी की वैसी है। जी, इंदौर में थोड़ा बहुत बढ़ा तो इंदौर की रियल एस्टेट उठी, तो उठाने के लिए ओवर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं है। जी, अभी बिजनेस लाने के लिए जो इन्वेस्टर मीट्स की जाती हैं, जी, 2014 से अभी तक 3 हुई है जी, और तीनों में इन्वेस्टमेंट नहीं आया। जी, उसका रीजन ये है कि कोई गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज को कोई जबानी बहुत कुछ कहते हैं कि हम ये देंगे, मगर देते नहीं है। जी, मैं खुद उसका भुगतभोगी हूँ। जी, मैंने 2016 में एक MOU भी करा था, लेकिन जब गए इन्वेस्टर मीट अटेंड करी, MOU करा, और जब लैंड में भी काफी इन्वेस्ट करा, और फिर जब परमिशन में गए तो एक डिपार्टमेंट यहाँ से वहां भेजता तो वो वहां सिंगल विंडो वाली कोऑर्डिनेशन नहीं था, कोऑर्डिनेशन नहीं था। गवर्नमेंट को पहले होमवर्क कुछ नहीं करते, इन्वेस्टर्स को क्यों बुलाते हैं? पहले तो ये देखिए हम क्या देंगे, सपोर्ट तो होना चाहिए। जी, जब तक गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं देगी कोई क्यों आएगा करने? जी, गवर्नमेंट का कोई उसमें इंडस्ट्रीज के लिए कोई सपोर्ट नहीं है। यानी तो आपका कहने का मतलब ये है कि इंडस्ट्री आएंगी, तमाम औद्योगिकरण में बढ़ावा होगा तो निश्चित तौर पर जी जो बिल्कुल भी जो है वो बूम पे आएगा। जब तक इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा मध्य प्रदेश में, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज नहीं बढ़ेंगे, रियल एस्टेट नहीं बढ़ेगा। अच्छा, एक सवाल और सरवर साहब, ये तो रही बात इन्वेस्टर्स की, बायर्स की बात हो गई, सबके हितों की हमने बात कर ली, सरकार का भी जो है आपने बताया कि किस तरह से उनकी मंशा है, अपना भी पक्ष आपने रखा। दूसरी बात कि जो युवा हैं जिनमें कुछ करने की इच्छा है या वो चाहते हैं कि हम भी, जैसा आपने ख्वाब देखा था एक अहमदाबाद में बिल्डिंग देखकर आपने कहा कि इसमें यदि ये कमी यदि मैं बनाता तो ये बिल्डिंग को ऐसे बनाता, और आप आज ने कहा है और आप किस तरह से अपने जो है ख्वाबों को भी एक तरह से आप अपने साकार कर रहे हैं कि जैसा चाहते हैं वैसा बना पा रहे हैं। नए जो बिल्डर्स हैं या जो लोग इस कंस्ट्रक्शन लाइन में आना चाहते हैं या रियल एस्टेट में जो अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे, क्या सुझाव आपके होंगे? देखिए, मेरा सुझाव ये है कि रियल एस्टेट बहुत अच्छा सेक्टर है। जैसा हमेशा से कहा गया है, रोटी कपड़ा मकान, कभी इसकी कोई भी कमी नहीं होगी इसके बिजनेस में। तो रियल एस्टेट अच्छी क्वालिटी में करिए, अच्छी नीयत से करिए, अच्छा दीजिए, कभी आप पीछे नहीं मुड़ के देखेंगे। जी, किसी भी काम की क्वालिटी अगर करें तो रियल एस्टेट अच्छे प्रोफेशन से अडॉप्ट करें और उसमें अच्छे से अच्छा करके दें, सेवा भाव से करें। जी, आप ये सोचें कि हम ये गरीब लोगों को दे रहे हैं, तो हम इनको सही चीज दें, अच्छी चीज दें, बेहतर से बेहतर दें, अपना दिमाग दें, अपना अच्छे लोगों को रखें, क्रिएटिव लोगों को रख के करके दें। जी, तो युवाओं को आना चाहिए। मैं तो कहूँगा बहुत अच्छा प्रोफेशन है। जी, जी, अच्छी कमाई होती थी, अभी नहीं हो रही है, जी, आगे भी होगी। जी, एक बात और है, ये जिस तरह से हम देखते हैं महानगरों की तरफ रुख करें, दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, ये तमाम जो बड़े शहर हैं, वहाँ पे जब वो बहुमंजिला इमारतें की तरफ हमारी
नजर जाती है कि जो सिर पे सिर्फ टोपी है, यदि हम ऊंची उठा के देखें तो गिर जाए, वो स्थिति होती है। भोपाल में भी बहुत से लोगों ने कोशिश की वैसा बनाने की, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट भी सरकार लेके आई है, बहुत कुछ उसका जो किया जा रहा है काम वो दिखाई भी देने लगा है भोपाल में। लेकिन वो मुकाम ऐसा नहीं लगता आपको कि जो मिलना चाहिए भोपाल को वो मिला है, या उस तरह का डेवलपमेंट भोपाल में नहीं हो पाया जिस तरह का होना चाहिए था? जी, मैं आपको क्या कहूँ, मैं थर्ड जनरेशन हूँ भोपाल में, यूपी से आए हुए। भोपाल राजधानी तो लगती नहीं कि भोपाली किसी प्रदेश की राजधानी है। क्या आपको लगती है? नहीं जी, किसी से कमी करिए, किसी से कंपेयर करिए, नेग्लेक्टेड रहा है। यहाँ से देखिए, कोई भी आदमी इतना एक्टिव पॉलिटिशियन नहीं रहा जो यहाँ के लिए ग्रोथ के लिए कुछ कर सके। एक बाबूलाल गौड़ साहब थे जी, उन्होंने थोड़ा करा था जी। अब जो भी रीजन होते हैं मुझे नहीं पता, मैं पॉलिटिक्स ज्यादा समझता नहीं हूँ। तो भोपाल और मध्य प्रदेश के लिए तो किसी ने कुछ नहीं करा भी जी जी। कहीं भी कोई डेवलपमेंट होता भी, आप देखिए पूना चले जाइए, एक हफ्ते बाद जाइए तो 4-6 ओवरफ्लाई ब्रिज बने दिखेंगे। आप लखनऊ जाइए, लखनऊ कितना छोटा सा था जी, क्या हो गया। ऐसे यूपी की राजधानी को देखिए, हर प्रदेश की राजधानी को देखिए, वो कहीं से कहीं जा रहा है। भोपाल में तो कुछ भी नहीं, कहाँ से अभी ऊपर बिल्डिंग आएंगे। बिल्डिंग बनाने के लिए खरीदार के पास बिल्कुल पैसा आना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि रोजी रोजगार के अवसर बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा पैदा नहीं किए जाएंगे तब तक बहुत सारी चीजें उससे प्रभावित होती हैं, और निश्चित तौर पर उस पर ध्यान देना पड़ेगा गवर्नमेंट को चाहिए। मेरी तो रिक्वेस्ट होगी, हमारे सीएम साहब तो बहुत डायनेमिक इंसान हैं जी, और काफी कुछ सोचते हैं, करना भी चाहते हैं। गांव के लिए काफी उन्होंने करा है, गांव वालों को भी करा है। कुछ शहर वालों पे भी नजर इनायत हो जाए उनकी अगर जी, तो फिर कुछ और बात होगी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे जैसा आपने कहा कि बड़े डायनामिक है हमारे सीएम, और वो कर भी रहे हैं कोशिश। और जिस तरह के प्रोजेक्ट्स भोपाल में हम इन दिनों देख रहे हैं, काम होता हुआ देख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर भोपाल भी बुलंदियां छुएगा, यही हम लोगों की उम्मीदें हैं। और सरवर साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और जिस तरह की बातें आपने बताई, रेरा के बारे में बताया, अपनी जर्नी के बारे में आपने बताया, और कई सुझाव भी आपने बिल्डर्स को भी दिए हैं, निवेशकों को भी दिए हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे स्टूडियोज में आए। हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, बने रहिए आप हमारे साथ। नमस्कार। शहर से दूर एक पूरा शहर है गोल्डन माइल, और भोपाल